अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। दूसरा अमल जो रिज़्क़ के लिए मैं बता रहा हूँ वो भी मसनून अमल है। अभी मैंने एक मसनून अमल जो है वो बताया है सूरह वाक़िया का। दूसरा जो अमल बता रहा हूँ वो मसनून अमल है तस्बीह मलाइका का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम टेक लगा के लेटे हुए थे तो एक अराबी आया, उसने आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, माली तंगदस्ती ने घेर लिया है, यानी माली मुश्किलात हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस तरह फरमा रहे थे, लेटे हुए थे टेक लगा के। तो जो ही अराबी के सवाल को सुना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सीधे होकर तशरीफ़ फरमा हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ता, फ़रिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ता। तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फ़रिश्तों वाली तस्बीह क्या है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की तस्बीह वो है जिसकी बदौलत हर ज़ी रूह को अल्लाह रोज़ी देता है। और वो तस्बीह क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 100 बार इसको पढ़ा तलुए सादिक के वक़्त यानी तहज्जुद के वक़्त, और 100 बार उसने पढ़ा शाम को यानी असर के बाद, तो अल्लाह उसके गुर्बत को दूर अता फरमा देगा। इसके पढ़ने के 2-3 तरीके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए जो हदीस मुबारका के अंदर आते हैं। जो सबसे कम तादाद है वो है 100 बार तलुए सादिक के वक़्त, और अगर 200 बार पढ़ेंगे तो 100 बार आप पढ़ेंगे तलुए सादिक के वक़्त और 100 बार पढ़ेंगे बाद नमाज असर, बाद नमाज असर पढ़ेंगे। अरबी ने ये वजीफ़ा लिया, ये अमल लिया, वो रुखसत हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि वो अरबी चंद दिन के बाद दोबारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, जो आपने अमल मुझे बताया, जो तस्बीह मुझे अनायत की, उस अमल की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना रिज़्क़ दे दिया है कि मुझे समझ नहीं आता कि उसको संभालूँ कहाँ और रखूँ कहाँ। अल्लाह ने उस अमल की बरकत से मेरे हमसायों को भी, मेरे रिश्तेदारों को भी नवाज दिया है, यानी ऐसा रिज़्क़ दिया है जिस रिज़्क़ से मेरे हमसाए भी नफ़ा उठा रहे हैं और मेरे रिश्तेदार भी नफ़ा उठा रहे हैं। तो अल्लाह वालों, जब ये वाला अमल करोगे मसनून, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय्यब रिज़्क़ अता फरमाएगा, सलामती वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा, बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा, रहमत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ तेरी सोच भी नहीं जाती, जहाँ तेरी सोच भी नहीं जाती। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तलकीन फरमाया हुआ अमल है। बजाय के उल्टे सीधे डिंगे सीधे वज़ाइफ करें और रजत का शिकार हो जाए, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जो हज़रात माली तंगदस्ती का शिकार है, जिस तरह आजकल हमारे मुल्क के ख़ास तौर पे हालात हैं, ये तस्बीह जो अमीर हज़रात हैं यानी साहब हैसियत हैं या हमारी तरह के मतवस्त तबका भी है, जब जो बेचारे या गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गरीब लोग भी हैं, ये अमल इस दौर में सब के लिए ज़रूरी है। फिर ये अमल अल्लाह वालों महज इतना नहीं है कि आप इसको रिज़्क़ के लिए करें। जब ये अमल आप नान रोटी के लिए नहीं करेंगे, महज अल्लाह की जो है वो तस्बीह बयान करने के नीयत से करेंगे, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह वालों ये आपको अमल जादू से बचाएगा, माली तंगदस्ती से बचाएगा, घर में बेजा लड़ाइयाँ उनसे बचाएगा, लाइलाज बीमारियाँ उनसे बचाएगा, चोरी डकैती है उनसे बचाएगा, कोई ज़माने में अल्लाह ना करे कोई तोहमत लगती है अल्लाह उससे बचाएगा। तो ये अमल महज इसलिए नहीं है कि ये रिज़्क़ से बचाएगा। जितनी भी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आपके लिए तख्लीक की हैं, उन सब को रिज़्क़ कहते हैं। उन नेमतों के अंदर एक नेमत है रोटी की, खाने की, माल की, पैसे की। तो ये बाकी सब कुछ है, ये भी तो अल्लाह की नेमतें हैं, ये भी तो अल्लाह की नेमतें हैं।
तो इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे तो रिज़्क़ की नीयत से करेंगे तो हर तरह का रिज़्क़ जो है वो आपको अता किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि पैसा जो है वो आपको मिलेगा, हर तरह का। इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो अल्लाह वाले तू अल्लाह की तस्बीह शुक्राने के तौर पे बयान कर, तुझे तो हमारे से भी ज़्यादा करनी चाहिए। जो ये सोचे कि जी मुझे इस अमल की वजीफे की ज़रूरत नहीं है, सानू अल्लाह देता सब कुछ है, तो भाई तुझे तो जो जिसको माली तंगदस्ती है उससे भी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना, शुक्र करना, अल्लाह की पाकी को बयान करना, अल्लाह की किबरियाई को बयान करना ज़रूरी है कि अल्लाह ने तेरे पे नेमतों को तमाम कर दी, अल्लाह ने तुझे किसी का मोहताज नहीं किया। तो इसलिए बसा औकात लोग गुमराह हो जाते हैं कि जी इस वजीफे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। भाई जिसके पास दिया सब कुछ है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो जिसके पास कुछ है नहीं है उसको कम ज़रूरत है। तो हमारा जहन क्या होता है, ये वो करे जिसके पास कुछ है नहीं, भाई वो भी करे और वो ज़्यादा करे जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो फिर अगली बात क्या होगी कि इस वजीफ़े के साथ 5-7 वजीफ़े और करने, एक वक्त में अल्लाह के नबी का बताया हुआ एक ही वजीफ़ा करना। अब ये लोग मुझे कहें हज़रत साहब सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये वजीफ़ा करूं तो साथ हज़रत साहब मैं तीसरा कलमा भी पढ़ सकता हूँ, हज़रत साहब इसके साथ मैं सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत भी पढ़ सकता हूँ, हज़रत साहब इसके साथ मैं बद्दुआ वाला तवीज़ डाल के भी गले में डाल सकता हूँ, हज़रत साहब मैं इसके साथ नोट वाला अमल भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, मैं यही समझाता हूँ वो तमाम वज़ाइफ अपनी जगह पे हैं, ये वजीफ़ा अगर करना है फिर कोई और नहीं है। तो अगर आप पहले से कोई और अमल कर रहे हैं तो अपने अमल के ऊपर एतकाद रखें, यकीन रखें देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह देने पे आए हाथ उठाने पे दे दे, और अल्लाह ना देने पे आए तो हाथ कटवा के भी ना दे। तो अल्लाह देने पे आए तो वज़ाइफ के बगैर दे दे, और अल्लाह ना देने पे आए तो वज़ाइफ करने पे भी ना दे। थोड़े दिन पहले भी मैंने गुस्से के साथ ये बात कही थी कि अगर आपका वज़ाइफ के ऊपर इतना एतकाद और यकीन बन गया हुआ है तो फिर मलक रियाज के पास चलते हैं, जाके पूछते हैं आप कौन सा वजीफ़ा पढ़ते हैं, हमें भी बताएं। तो अल्लाह वज़ाइफ का पाबंद नहीं है। तो इसलिए ये कि ये एक तदबीर है, करो अल्लाह को प्यार आ जाए तो अल्लाह जो है वो मुश्किल किसी की जो है वो आसान कर दे। इसलिए वो हजरात जो मुख्तलिफ वज़ाइफ कर रहे हैं रिज़्क़ के लिए, वो जो अमल कर रहे हैं उसको जारी रखें। सुनने के बाद, आज का बयान सुनने के बाद वो ये नहीं करें कि जी वो हम बंद कर देते हैं, ये ज़्यादा नफ़ा देगा ये कर लें। अल्लाह बोलो इसी से तो रज्जत होती है कि दरमियान में सफ़र छोड़ दिया फिर नया शुरू कर लिया, दरमियान में अब वजीफ़ा छोड़ दिया फिर नया शुरू कर लिया, तो उससे क्या होगा कि बजाय नफ़ा होने के रजत हो जाएगी, सारी ज़िंदगी तबाह, अगली नस्लें भी जो है वो तबाह हो जाएंगी। अब इसके साथ क्या करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, आँखों की हिफाजत करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है वजीफ़ा पढ़ के तो घर बैठे रहें, बुढ़ी नुजफ़ा पा गए कि रोटी जो है वो खुद ही घर आ जाएगी। अल्लाह पाक ने ये निज़ाम क्या बनाया है, लैसल इंसानी इल्ला मा सआ, जितनी कोशिश करोगे उतना है। ख़वातीन के ऐसे रोने वाले तकलीफ़ दे पैगामात आते हैं, हज़रत साहब मेरा जो शोहर है ये घर से नहीं निकलता। तो मैंने ये क्या बात कही है कि वजीफ़ा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन जो है वो घर में रहना है। भाई कोई हिम्मत भी करनी, कहीं बाहर निकलो, हाथ हीला करो, बस हीला हो जाएगा, हरकत करोगे बरकत हो जाएगी। अब आप घर में बैठे रहो जी मुझे फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा, तू गवर्नर लगा हुआ है या तुझे गवर्नर लगाना है कि तुझे फ़ोन आ जाएगा। भाई बाहर जाके तू साइल बन, क्या बन, साइल बन। अल्लाह जब हम देखें क्लिनिक पे आते हैं या आप अपने मुख्तलिफ कारोबारी जगहों पे जाते हैं तो क्या होती है, हमारी हैसियत बदलती है। जब आप घर में बैठे हुए हैं तो आप क्या हैं, साबे मकां हैं, साबे मकां हैं, आप मकान के मालिक बन के बैठे हुए, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। जो ही आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी सफ़र में जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, मुसाफिर। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो दुकान पे जाते हैं, ठेला लेके जाते हैं, रेडी कोई लगाते हैं वो लेके जाते हैं, या कोई और है काम जाते हैं, या कोई मुलाजमत करता है वो वहाँ जाता है, तो उसकी हैसियत बदल के क्या हो जाती है, साइल की। कौन सी हैसियत हो जाती है, साइल की। तो साइल के साथ क्या अल्लाह का हुक्म है, उसका सवाल पूरा किया जाए, उसका सवाल पूरा किया जाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, आपने फरमाया जिस घर में आके साइल सवाल करे, जिस दर पे आके साइल सवाल करे और उसके सवाल को पूरा ना किया जाए,
उसके सवाल को पूरा ना किया जाए। अल्लाह 7 दिन के लिए रहमत का फरिश्ता उस घर में नहीं आने देता। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया है, मैं उन लोगों को भी झंझोड़ देता हूँ, अपना मौक़िफ़ भी बयान कर देता हूँ कि हज़रत साहब आप वज़ाइफ से रोकते भी हैं और वज़ाइफ बताते भी हैं। हमारे से आके अल्लाह का प्यार मांगोगे तो हम अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे, अल्लाह की करीमी बयान करेंगे। हमारे से आके कमली वाले का प्यार मांगोगे तो हम हजूर के मोहब्बत बयान करेंगे, हजूर का इश्क बयान करेंगे। जब हमारे से आके मांगोगे ही वजीफ़े तो क्या तुम्हें हम खालियात भेज देंगे? अगर हम खालियात भेज दें हमें लोग बखील कहेंगे, हमें अल्लाह वाला नहीं कहेंगे, हमें दर वाला नहीं कहेंगे, हमें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम नहीं कहेंगे। आए हो तो हमारे पे तनकीद ना करो कि आप वज़ाइफ रोकते भी हैं, वज़ाइफ बताते भी हैं। झंझोड़ो अपने आप को, यहाँ लेने के आते हो। यहाँ कौन आता है तालिबे मौला? कौन अल्लाह मांगने आता है? किसी ने कभी आकर कहा कि मैं हजूर का प्यार मांगने आया हूँ? यहाँ तो आते हैं दुनिया मांगने के लिए। तो हम अपने दर से उसको खाली भेज दे। हम कहते हैं ठीक है भाई तेरे नसीब हैं, हम तो शम्मा जला के बैठे थे हजूर के प्यार की, तेरे नसीब में अब उसकी रोशनी नहीं है तो क्या है, तूने दुनिया लेनी है, मुर्दार लेना ले लो, ये पढ़ो, हम दुआ कर देते हैं अल्लाह करम फरमा देगा। अब हम समझ आ गई हम वज़ाइफ क्यों बताते हैं। यानी ख़ास तौर पर अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं वज़ाइफ क्यों बताता हूँ। अल्लाह वालों अगर लोग वज़ाइफ ना पूछें तो मैं तो सगी माँ को वजीफ़ा ना करने दूँ, उसको ना बताऊँ, उस पर भी एतबार ना करूँ कि ताकि ना इसको पता हो ना ये करे। हमने ये सब कुछ करके अपना आप उजाड़ा है, हमने नुकसान उठाए हैं, हमने इस रास्ते से कुछ नहीं पाया, इसलिए हम रोते हैं कि भाई हम किताबों की बातें नहीं करते, हम दिल की बात करते हैं। किसी तरह तुम्हारे दिल में उतर जाए कि मैंने ये सब कुछ करके देख लिया है, मिला कुछ नहीं है। जिस तरह एक बाप नशई होता है, वो अपनी औलाद को समझाता है बेटा मैंने नशा करके देख लिया, मिला कुछ नहीं है। मैंने कत्ल करके देख लिया, सारी ज़िंदगी जेल में गुजरी है, उजड़ गया, मिला कुछ नहीं है। मैंने जुआ खेल के रंडियों के साथ ताल्लुक़ रख के देख लिया है, मिला कुछ नहीं, उजड़ गया। तो बाप क्यों समझाता है? वो एक काम करके देख चुका है। तो अल्लाह बोलो हम बहैसियत शेख, बड़े भाई, मुर्शिद, जो भी आप कह लो, ख़तीब कह लो, इमाम कह लो, जो भी कह लो, उस्ताद कह लो, आपको क्यों समझाते हैं कि भाई हमने ये करके देखा है, कुछ नहीं मिलता। अमलियात की दुनिया के मुसाफिर का अंजाम बहुत बुरा है। हाँ सवाब मिलता है तो सवाब फिर लेने के लिए यही रास्ता रह गया है। सवाब के लिए तो लाखों काम है। एक रास्ते में कांटेदार झाड़ी पड़ी हुई है, कोई रोड़ा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वो भी हटा दो, वो भी सदका है। हटा दो, वो भी सदका है। एक अंधे को आपने सड़क पार करा दी, अल्लाह 40 दिन की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमाएगा। 40 दिन की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अपनी माँ को, अपने बाप को खुशी से, मोहब्बत से देख लिया, एक मकबूल हज उम्रे का सवाब। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर कोई बार बार देखे तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि बार बार देखेगा तो तू क्यों रब की रहमत को महदूद करता है, अल्लाह बार बार हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप को गालियाँ देनी, माँ बाप को धक्के दे के घर से निकालना कि बड़े भाई के पास चले जाओ, मैं नहीं रख सकता, छोटे भाई के पास चले जाओ, छोटा कहता दरमियान वाले के पास चले जाओ, दरमियान वाला कहता जाओ बेटियों के पास जाके रहो, हम नहीं रख सकते। माँ बाप को यूं धक्के मार के जलील करना और पढ़ने वजीफे। अल्लाह बोलो जिस घर में माँ बाप होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उन्हीं की बरकत से रिज़्क आता है। तो जिस घर में सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी, किसी भी रिश्ते के शक्ल में बुजुर्ग हैं, अल्लाह वालों जब वो बुजुर्ग उठ जाते हैं, मैंने एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों घरों को देखा है, उन घर में फिर दिया नहीं जला। जो ही वो बाबा या माई उस घर से उठे, बस वो एक होता है ना दीवारें पड़ जाना, मैंने फिर ये देखा कि रोड़ा रोड़ा हो गए, ईंट ईंट जुदा हो गई, ईंट ईंट जुदा हो गई। तो अल्लाह अर्ज़ करने का मकसूद ये है कि अगर सवाब ही कमाना है तो बहुत से रास्ते हैं सवाब कमाने के, फिर वज़ाइफ पढ़ के अपनी ज़िंदगी उजाड़ के सवाब कमाने का क्या नफ़ा है। तो जब लोग मांगने के लिए, मांगने ही वज़ाइफ आएंगे तो हम उनको वजीफ़ा नहीं देंगे तो और
क्या देंगे? तो अर्ज़ ये कर रहा था कि जब ये तस्बीह मलाइका वाला अमल कर लिया तो फिर इसके साथ कोई और अमल नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, कुरान की तिलावत करें, कमली वाले के ऊपर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें, इस्तग़फ़ार इसके साथ ही आ जाता है। दूसरी बात यह है कि तस्बीह मलाइका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताई है वो क्या है, 100 बार तुलुए सादे के वक्त, और दूसरी जो तरतीब बताई है कि बाद नमाज असर 100 बार। फिर तीसरी हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है कि जो तस्बीह मलाइका पढ़ेगा, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, उसके नामे आमाल के जो अंदर आमाल होंगे उनका वज़न तमाम आमाल करने वालों की आमाल से ज़्यादा होगा, सिवाय उसके जो दूसरा भी तस्बीह मलाइका पढ़ता होगा। यानी जो शख्स दीगर आमाल तो करता है लेकिन तस्बीह मलाइका नहीं करता, उसके नामे आमाल का वो वज़न नहीं होगा जो तस्बीह मलाइका करता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आमाल का वज़न ज़्यादा हो तो इसको कसरत के साथ पढ़ो। मैं कुर्बान जाऊँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत पे कि पहले तदाद मुकर्रर की और उसके बाद आपने फरमा दिया कि अन्नेवा पढ़ो, यानी अब मैदान भी तुम्हारे पास है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है। तो ये मैंने तीनों चारों अहादीस का जो मफ़हूम है जोड़ के इकट्ठा बयान कर दिया है। अगर वक्त है तो खुला पढ़ो, पहले इसको सुबह पढ़ लो 100 बार असर के बाद, और चलते फिरते भी पढ़ते रहो। अल्लाह हर तरह की परेशानियों से भी बचाएगा, बीमारियों से, जादू से, लाइलाज मसाइल से, नफ्सियाती मसाइल से भी बताएगा, घरेलू लड़ाई झगड़ों से, माली बंदिश से भी बचाएगा, और रिस्क है वो इंशाल्लाह तेरे पीछे होगा। क्यों? अराबी ने आके क्या बात कही थी? अराबी ने आके क्या बात कही थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात इरशाद फरमाई थी कि जो तस्बीह मलाइका पढ़ेगा, यानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह दुनिया को जलील करके उसके कदमों में डाल देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तू तस्बीह मलाइका पढ़ेगा दुनिया नाक रगड़ती हुई तेरे कदमों में आएगी। तो उस जवाब पे अरबी ने आके क्या कहा, या रसूलल्लाह चंद दिन ये पड़ी है, अल्लाह ने दुनिया इतनी दे दी है कि अब संभाली नहीं जाती, रखने की जगह नहीं है। तो दुनिया तो मिलेगी लेकिन दीगर जो फ़वाइद हैं वो भी इस तस्बीह के होंगे। इसके साथ कुरान की तिलावत करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और 2 शर्तें मैंने लगाई हैं, आँखों की हिफाजत और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। अल्लाह मुझे भी आपको सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। वो हज़रात जो माली तंगदस्ती के शिकार हैं वो तो इस अमल को कर ही करेंगे, लेकिन वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसूदा ज़िंदगी दी हुई है वो इस अमल को ज़रूर करें, ताकि उनके नामा अमाल के अंदर जो क़यामत वाले दिन अमाल हों उनका वज़न सबसे बढ़ जाए। ये तस्बीह आखिरत के लिए भी है। तो अल्लाह हम सबको इस तस्बीह को करने की तौफीक अता फरमाए।